सना मिर्ज़ा, आपसे शुरू करूंगी गुफ्तगू के आगाज़ करते हुए। लगभग 2 घंटे से ज़ायद का वक्त इस वक्त गुजर चुका है और देखने को ये मिल रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो अहाता है कारकुनों से भरा हुआ है इस वक्त। और अभी तक जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान गाड़ी में मौजूद हैं, जबकि जो मोहलत दी गई थी अदालत की जानिब से वो ख़त्म हो गई है। और जज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले 5 मिनट में इमरान खान को पेश किया जाए। क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? समझते हैं गिरफ्तारी होगी तो एक सख्त रद्दअमल सामने आ सकता है, जितनी बड़ी तादाद वो काफिले की सूरत में पहुंचे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से काफ़ी मुतज़ाद सी खबरें आ रही हैं और हम्म। सिचुएशन थोड़ी-सी अनक्लियर्ड है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि ज़मान पार्क से गिरफ्तार करना पॉसिबल भी नहीं था। जिस तरीके से जो उनके कारकुनान थे, उन्होंने वहाँ पर उनको एस्कॉर्ट किया हुआ था। लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि खान साहब के पास कोई चॉइस नहीं बची थी और ऑब्वियसली उनको हर सूरत में पेश होने की ज़रूरत थी। उसकी वजह ये कि जो हिफाजती ज़मानत होती है, उसके लिए उस शख्स को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ता है। हम्म। फिर कुछ गलतियां उनके वकला की तरफ से भी हुई, जो मेरा ख्याल है कि खान साहब का डायरेक्टली उनको इसका मुर्द इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो दस्तखत के हवाले से मसला हुआ और जिस तरीके से हफ्ते के रोज या जुमे के रोज तक जो मसाइल पैदा होते रहे, तो खान साहब को खुद उनकी जो वकला की टीम ने उसने बड़ी उनको मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था। अब मेरा ख्याल ये है कि खान साहब की तरफ से मेरा ख्याल है कोर्ट में आना कोर्ट की रिस्पेक्ट भी जाहिर करता है और इस बात को भी जाहिर करता है कि खान साहब कोर्ट्स के जो अहकामात हैं उनको मलूज़े खातिर रखते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स जो रिमार्क्स आ रहे थे जजेस के, उनसे ये लगता था कि वो खान साहब अगर पेश नहीं होंगे तो कोई सख्त फैसला जारी कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो उनका जो केस था, जो बैंकिंग कोर्ट में, वहां पर भी उनकी जमानत मंसूख हो चुकी थी। फिर खान साहब के दस्तखत के हवाले से भी उनको इंक्वायर करने के लिए बुलाया गया था और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो केस था उसमें भी उनकी जमानत मंसूख थी। कहा यह जा रहा था कि अगर किसी तरीके से वो कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो उनको हिफाजती जमानत मिल सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको इस हवाले से सही गाइड नहीं किया गया कि उसके लिए उनका पेश होना जरूरी है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि अगर उनको खुदा ना खास्ता अरेस्ट भी किया जाता है, जो कि टेक्निकली सही जेस्चर नहीं होगा, क्योंकि बार बार नून लीग प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ ये कह चुकी है कि हम खान साहब को अरेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है और इस फैसले पर अमल दरामद में पीपल्स पार्टी का बड़ा अमल दखल रहा है। लेकिन अगर नून लीग ये करती है तो ये गलत फैसला साबित होगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में जाएगा। ऑब्वियसली एक खान साहब के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है लोगों में और फिर इसके अलावा खुद दीगर लोग भी अब ये समझेंगे कि खान साहब को जबरदस्ती केसेस में फंसाया जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को कोर्ट्स में पेश होने देना चाहिए। उनके जो भी केसेस चल रहे हैं उनको कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए। अगर वो इसमें कहीं पर गलत या कसूरवार ठहराए जाते हैं तो उनको सजा हो सकती है। ये मामला हमें कोर्ट्स पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो लैंग्वेज इस वक्त नून लीग की तरफ से कोर्ट्स के बारे में इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरीके से मरियम साहिबा ने भी 2 रोज पहले अपने खिताब में ईमानदार के बजाय इमरानदार कहा, तो मेरा ख्याल है इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो जेब नहीं देती है हमारे नेशनल लीडर्स को। और खुद खान साहब को भी अदलिया और दीगर इंस्टीट्यूशंस के हवाले से एहतियात करनी चाहिए। खैर, अदलिया के बारे में तो वो ऐसे रिमार्क्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन दीगर इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी वो खुलकर तनकीद करें। तो मेरा ख्याल ये है कि जो एक आईनी तरीकाकार है, जो एक अदलिया का तरीकाकार है, उसके ऊपर चलना चाहिए गवर्नमेंट को भी और खान साहब को भी। मुझे ये लगता है कि खान साहब के लिए रिलीफ हो सकता है बेरे सूरत अगर वो कोर्ट्स के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करें और जब उनको कोर्ट्स कॉल आउट करें तो वो वहां पर पेश भी हों। सही।